नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज यहाँ पे हम डाइस की क्लास 1 करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास डाइस की आपकी होने वाली है। 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं डाइस। आइए देखते हैं डाइस का चैप्टर और उसके कॉन्सेप्ट। ठीक है, डाइस क्या होता है सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। डाइस क्या है, ये एक, ठीक है, डाइस कैसा होता है, ठीक है, ये एक थ्री डायमेंशनल एक आकृति होती है। ठीक है, जिसकी 6 सतह होती हैं। या पासा क्या है, 6 सतह वाली 3 विमीय आकृति होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसकी 6 सतह होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं दे रही हैं। क्लियर? तो हमेशा पासे में क्या होता है, इसकी 3 सतह आपको दिखाई देंगी और 3 सतह दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो हम देखेंगे। इस क्वेश्चन कुछ नंबर्स पे रहते हैं, अल्फाबेट्स पे हैं, कुछ शेप्स हैं, आकृति हैं, वो सब आती हैं। ठीक है, पासा कैसा होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पासे को चेक करना होता है कि पासा कैसा है। पासा कैसा है, पासा हमें देखना है कि पासे 2 प्रकार का होता है। एक उसमें मानकता का नियम लगता है और उसको क्या बोलते हैं, मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और एक होता है हमारा सिंपलाइज, साधारण पासा। ठीक है, तो मानक पासा और साधारण पासा, स्टैंडर्डाइज और सिंपलाइज। ठीक है, इसमें देखते हैं ये स्टैंडर्डाइज और सिंपलाइज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे मानक पासा। मानक पासा क्या है, ठीक है, ऐसा पासा जिसकी सतह के विपरीत अंकों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। तो कोई भी 2 सतह जो साइड की हैं, कोई भी 2 सतह हैं, उनका योग 7 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। 6 के विपरीत क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 6 के पीछे 1 है, 1 के पीछे क्या आएगा, 6 आएगा। 5 के विपरीत 2 आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा। 4 और 3 एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, तो ये मानक पासा है। क्लियर? उसके बाद आता है साधारण पासा। ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 सतह के अंकों का योग अगर 7 हो जाता है, निकटवर्ती, कोई भी 2 निकटवर्ती, जैसे ये पासा दिया हुआ है, इसमें कोई भी 2 सतह के अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो वो कैसा पासा है, वो साधारण पासा है। ठीक है, तो ऐसे में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? क्योंकि साइड में कोई भी 2 सतह के अंकों का योग अगर 7 हो रहा है, निकटवर्ती सतह है, ठीक है, तो उसमें क्या है, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें रूल ऑफ एडजसेंट, आसन नियम, इसमें क्या होता है, इसमें देख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, जैसे ये पासा दिया हुआ है, क्लियर, हम देखते हैं किसी भी नंबर के पीछे अगर वो पूछ रहा है कि क्या आएगा, जैसे 1 है, 1 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, किसी भी नंबर के पीछे अगर पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो उसमें हम कैसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि क्या ये पासा कैसा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण और मानक में अंतर क्या है हम देख लेते हैं। ऐसा पासा जिसके कोई भी 2 सतह के अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि 2 फिगर दी हुई हैं, तो 2 फिगर में हमें चेक करना है दोनों में से क्या है, कौन सा साधारण है और कौन सा हमारा, ठीक है, मानक पासा है। पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 6 और 1 7 हो जाता है, ये साधारण पासा है। फिगर में क्या है, किसी में भी अगर दोनों फिगर में से या 3 फिगर जो भी दी गई हैं, अगर यहाँ पे कोई भी 2 सतह के अंकों का योग अगर 7 होता है तो वो क्या है, साधारण पासा है। ऐसे में हम आसन नियम का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है,
तो मानक पासा अगर ये होता तो दोनों में मानकता का नियम लगना चाहिए, तभी हम इजीली आंसर कर पाएंगे। अगर ये साधारण पासा है तो आसन नियम के लिए हम क्या करते हैं, आसन नियम में क्या होगा, जैसे ये वाली सतह दे रखी है तो ये इसके विपरीत आएगा, ठीक है, ये इसके विपरीत आएगा और ये इसके विपरीत आएगा। ये एक दूसरे के विपरीत है, 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 4 ये एक दूसरे के विपरीत है। ये आसन नियम होता है। इसमें जो सतह, जैसे यहाँ पे ये है, 1 के पीछे ये आएगा, 6 के पीछे ये आएगा और 5 के पीछे 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। रूल ऑफ कॉमन डिजिट फिगर और सिंबल, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉमन डिजिट और सिंगल फिगर, डिजिट और फिगर और सिंबल्स में हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें वही चेक करना है कि पासा कैसा है, पासा कैसा है, साधारण है या मानक है, ठीक है। ये रूल ऑफ कॉमन डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन क्या आ रहा है 4, ठीक है, 6 आ रहा है, ठीक है, और 6 और 4 यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे दोनों में 6 और 4 कॉमन आ रहा है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं डबल कॉमन, ठीक है, डबल कॉमन। ये साधारण में भी लग सकता है और मानकता वाले नियम, मानक पासे में भी लग सकता है। अब देख लिए कोई भी दो सतह के अंगों का योग 7 नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी, ठीक है, तो 5 के, ठीक है, 2 जो कॉमन है उनको देख लेंगे, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 6 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 5 और 2, तो 5 और 2 क्या है, एक दूसरे के विपरीत आएगा। तो अगर वो पूछते हैं 5 के विपरीत क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, और 2 के विपरीत पूछते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। डबल कॉमन में क्या है, हम सभी यहाँ पे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, वो चाहे नंबर में हो, आकृति में हो या शेप में हो, ठीक है, तो उसमें हम आंसर हमारा इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये था, इसमें 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 2 के विपरीत 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन, क्लियर, रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये इसमें क्या है, इसमें इसको घूर्णन चक्रीय नियम भी बोलते हैं, इसको पासे इसमें क्या है, घूम जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है हमारा 3। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पासा कैसा है, क्या ये मानक पासा है, क्या ये यानी मानकता का नियम लग रहा है इसमें या नहीं लग रहा है, ठीक है। मानक पासा है, साधारण पासा कैसा है ये, तो हमने देखा यहाँ पे 4 और 3 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। तो दो सतह के अंगों का योग, कोई भी दो सतह के अंगों का योग 7 हो जाता है, तो कैसा है, साधारण पासा है। दोनों फिगर में से एक में भी हो जाएगा तो साधारण है, ये भी साधारण है, ये भी। अब हमें देखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे में क्या है, पासा हम खोल लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये पासा हमारा खुल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लो, कहीं पे भी हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। अगर वो आपसे पूछता है कि जो कॉमन नंबर है उसके पीछे क्या है, जैसे 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, जो कॉमन है अगर उसके पीछे ही पूछता है कि क्या आएगा, तो जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें 5 अंक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई नहीं दे रहा है, तो इजीली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर वो किसी और अंक के पीछे पूछ ले, 2, 4, 5, 6 किसी के भी, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसके 2 मेथड हैं। पहले हम देख लेते हैं, इसको पासा खोल लेते हैं, उसको कैसे करना है वो देखेंगे। जो कॉमन आएगा उसको हम ऊपर या नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 3, क्योंकि 3 कॉमन है। उसके बाद क्या होगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे
फिर इसको हम पासे को घुमाते हैं, कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, कि क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं हम, क्लॉकवाइज ही घुमाएं तो ज्यादा इजी रहेगा। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, 3 कॉमन है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो 5 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, तो क्या बचेगा 1। जैसे ही मैंने बताया था जो कॉमन है उसके पीछे पूछ रहा है तो आंसर देना आसान है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसमें आंसर कैसे चेक करना है, ये इसके विपरीत है, ठीक है, ये इसके है और ये इसके है, तो 3 के विपरीत तो 1 आएगा, ठीक है, 4 के विपरीत क्या आएगा 5 और 2 के विपरीत क्या आएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा आंसर ऐसे आ सकता है। और अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो एक मेथड और है, आइए उसको देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसे 3 स्पेस इधर बना लो और 3 यहाँ पे। क्या करना है, कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट किसी, इसको यहाँ पे हम खाली छोड़ देंगे। फिर क्या आएगा, फर्स्ट फिगर भी ये लिया है तो इसको हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, पहले यहाँ पे 4 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन आया 3 है तो पहले 5 आएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो आंसर क्या आएगा हमारा ये, तो ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत है। क्लियर। तो किसी भी नंबर के पीछे अगर पूछता है तो हम आंसर इजीली कर सकते हैं। क्लियर है ये। और अगर कॉमन है उसके पीछे पूछा है तो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो ही हमारा आंसर है, ठीक है, तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। या फिर हम पासे को ऐसे खोल सकते हैं तो भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन है और कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही पासे की दो विभिन्न को दर्शाया गया है, विभिन्न स्थिति है। यदि संख्या 5 के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा। इसका मतलब क्या है, 5 के विपरीत क्या आएगा, किसके, 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत पूछ रहा है क्या आएगा, बताओ जी क्या आएगा आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, पासा कैसा है, सिंपल है या फिर साधारण पासा है, मानक पासा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 3 7 हो गया, तो कैसा है, साधारण पासा है। जब ये साधारण है तो ये भी साधारण है। कॉमन क्या आया है इसमें, 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ गया। पूछा गया है उसने 5 के पीछे पूछा है, अब 5 के पीछे पूछा है तो क्या आएगा, क्योंकि 5 हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो 4 कॉमन आ रहा है और 5 हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके पीछे क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है, ठीक है, 5 के ऊपर निचले फलक पे तो ऊपर पे क्या आएगा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी आंसर। क्लियर है, क्योंकि इसने पूछा उसी के पीछे है, मतलब जैसे कॉमन 4 आ रहा है तो 4 के विपरीत उसने उल्टा पूछ लिया है, 5 के पीछे, यानी 5 दिखाई नहीं दे रहा है तो 5 के पीछे तो 4 है, क्योंकि वो कॉमन है, जो कॉमन है उसके पीछे वही आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है हमारे पास, वो 5 है, तो 4 के पीछे 5 है और 5 के पीछे 4 है, तो ये हमारा आंसर है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सा दिखाई देगी, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, पासा कैसा है, ठीक है, 4 और 3 7 हो गए, ठीक है, 7 हो गए तो कैसा है, साधारण है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 3 आ रहा है, 3 हमारा कॉमन है। 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या आएगा, फिर जैसे ऐसे भी ऐसा ही क्वेश्चन हुआ, इजीली आंसर आ जाएगा। क्या होगा, जल्दी से आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्या होगा, 6 निचले फलक पर है तो ऊपर क्या होगा, कौन, इसमें क्या है, कॉमन 3 है, दिखाई क्या नहीं दे रहा है, कॉमन 3 है, दिखाई नहीं दे रहा है 6। क्लियर। तो जो कॉमन है उसके पीछे क्या आएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है, 6 है, तो 6 के विपरीत क्या है, 3 है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड आंसर है।
क्लियर। नेक्स्ट, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस फलक में 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पे 1 से 2 से ज्यादा स्थिति है, वो क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 के विपरीत पूछा हुआ है। यहाँ पे पहला और दूसरा कोई भी दो पासे ले सकते हैं आप, पहला और तीसरा भी ले सकते हैं, दूसरा और तीसरा भी ले सकते हैं। हमने क्या करना है, पहले दो पासे ले लो आप, कॉमन क्या आ रहा है, पहला कैसा है, पहले ये चेक करना है मानकता का नियम लग रहा है नहीं, तो इसमें नहीं लग रहा है तो सब क्या है, साधारण है। क्लियर। अब जब साधारण है तो इसमें हम देखते हैं कि जब साधारण है तो इसमें हमें देखना है कि कॉमन नंबर है कुछ, तो कॉमन आ रहा है 6 आ रहा है, कोई बात नहीं। पूछा गया है 4 के विपरीत, अब 6 आ रहा है कॉमन। क्लियर। तो 6 के विपरीत क्या है, हमें 4 दिखाई नहीं दे रहा है तो 4 ही तो है 6 के पीछे, तो इसमें क्या है 4, जिस फलक में 4 है उसके विपरीत क्या है, तो आंसर क्या हुआ है 6 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा सी आंसर है। क्लियर। एक ही पासे की तीन स्थितियों, भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 के विपरीत सतह पर कौन सी आएगी। ये थोड़ा सा मिस्टेक किया है, विपरीत फसल लिखा हुआ है, विपरीत सतह पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। ठीक है, 6 के विपरीत। अब पहली फिगर ले लो फर्स्ट, और सेकंड फिगर हम ले लेते हैं, या कोई भी दो फिगर लेके हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा ले लिया है। पहले देखना है कि पासा कैसा है, 4 और 3 7 हो गया तो साधारण पासा है। जब ये साधारण पासा है, 5 और 3 भी साथ है, 1 हो गया साधारण, तो सब साधारण है। अब देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। पूछा क्या है 6 के विपरीत। अब इन दोनों में क्या पूछे, देखो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ऐसे बना लो, पासे को खोल लेते हैं, कहीं पे भी बना सकते हो आप, यहाँ पे बना लो, इधर बना लो, उधर बना लो। ठीक है, या फिर आप पहली और दूसरी फिगर लेके दो मेथड मैंने बताए हैं, कैसे भी हम इसको कर सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है जी, 3 आ रहा है। इसको छोड़ देंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, 4 और 6 आएगा, इसको ऐसे घुमाएंगे, क्या आएगा 2 और 5 आएगा, क्या बचा 1। किसके पूछे, 6 के विपरीत। 6 के विपरीत क्या है हमारा 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर है जी। बताओ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पासे की तीन स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। इस पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 4 के विपरीत बताओ जी क्या आंसर है। 3 पासे हैं, फिगर 3 दी रखी है आपको, सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, 4 ऊपर है तीनों में। ठीक है, 3 और 6 है, 3 और 2 है, 1 और 2 है, 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 4 फिगर तो आपको दिखाई दी। 4 ही तो साइड होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, 6 होगी टोटल। ऊपर 4 है तो नीचे क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना है, 5 आएगा। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें एक पासे की 4 स्थितियां दिखाई गई है। पासे में डी सतह के विपरीत कौन सा शब्द है। डी के विपरीत बताना है कि कौन सा है। अब क्या है, जैसे ही मैंने आपको बताया था, जितनी ज्यादा फिगर है उतना क्वेश्चन इजी है। पहला दूसरा हम लेते हैं, ए और सी कॉमन आ रहा है, तो बी के पीछे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें सिंगल कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा और तीसरा लेते हैं, सी और ई कॉमन आ रहा है, तो ए के पीछे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर। क्या बचा हमारे पास, डी के बी पे पूछा था तो आंसर यही है, आगे करना ही नहीं है हमें। ये तो मैंने क्या किया, पहला और दूसरा फिगर लिया है। ठीक है, डबल कॉमन, बी के पीछे ई आ गया। उसके बाद सेकंड और थर्ड से हमने क्या किया है, हम ये इसको छोड़ भी सकते हैं, पहले वाले को इसी से देख लेंगे, क्योंकि आंसर इसी से आना है। हमारा क्या है, ए ई और सी कॉमन आ रहा है, तो ए के पीछे क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो इसी से हमारा आंसर आ गया डी आ। ठीक है, डी के विपरीत क्या आएगा, ए आ जाएगा। ए कहां है, सेकंड आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। बताइए आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, क्या आएगा देखिए जल्दी से।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 1 4 दिखाई दे रहा है, 6 5 2 दिखाई दे रहा है, 3 1 6 दिखाई दे रहा है। तो हम देख लेते हैं इसमें 3 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, अब कोई भी दो पासे हम इसमें ले सकते हैं। पासे कौन से लेंगे हम, पहला और दूसरा ले लो। कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले देखेंगे पासा कैसा है। अगर साधारण होगा तभी तो हाँ, 5 और 2 7 आ रहा है तो साधारण है, 6 और 1 7 आ रहा है तो भी साधारण है। क्लियर, साधारण पासा है। पहला और दूसरा ही ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है जी, कोई देख लो। ठीक है, अब 5 आ रहा है, 5 को हमने यहाँ पे ले लिया, 3 स्पेस ऐसे इधर, 3 इधर बना लो। क्लियर, घुमाएंगे उसको, 4 और 1 आ रहा है, घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 6 और 2 आ रहा है, क्या बचा है, 3 है। तो 3 के विपरीत क्या है, 5 आ जाएगा। आंसर क्या है ये। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या है, 5 आ जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर आसान इसलिए भी है क्योंकि जो कॉमन है उसके पीछे पूछा है। तो जो कॉमन है उसके पीछे वो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। 3 दिखाई नहीं दे रहा है तो 5 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत क्या है, 5 है। तो आपको ये करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। तो फर्स्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, एक ही पासे की 3 अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस फलक में संख्या 5 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर। ठीक है, अब 6 और 2 4 आया है, यहाँ पे 2 4 ये आ रहा है तो पूछा गया है 5 के विपरीत पूछा है। क्लियर, तो कॉमन क्या आ रहा है 5 के विपरीत। पहला और दूसरा फिगर हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, 2 और 4 कॉमन है तो 6 के पीछे 1 आ जाएगा। उसके बाद पहला और तीसरा देखें, 6 और 4 आएगा तो 5 के पीछे क्या आ रहा है, 2 आया। देखो पहला और तीसरा फिगर लेते हैं तो 6 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, क्या बचा ये। तो 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 के पीछे क्या आएगा, 2 आएगा। तो आंसर क्या है, सी आ जाएगा। ठीक है, एक ही पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है चिन्ह स्टार। ठीक है, स्टार के विपरीत यहाँ पे कौन सा फलक आएगा विपरीत। क्लियर, देख लेते हैं स्टार के पीछे क्या आ जाएगा। अब पहला और दूसरा देख लेते हैं। हैश कॉमन आ रहा है, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे स्टार का साइन लगा हुआ है। तो हम कोई भी दो फिगर लेके कर सकते हैं इसको। क्लियर, अब देखते हैं हम कौन सा फिगर यहाँ पे ले सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पहला देख लो और दूसरा देख लो, कॉमन क्या आ रहा है, हैश आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में, तो ये कॉमन आ गया है। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे डॉलर आ जाएगा ये, और फिर यहाँ पे ब्लैंक है और ये। ठीक है, घुमाएंगे इसको, स्टार आ जाएगा, फिर प्लस आएगा, क्या बचेगा, क्या बचा हुआ है हमारे पास, परसेंटेज। तो कहाँ आएगा, वो यहाँ आ जाएगा। पूछा गया है स्टार के विपरीत एंड हमारा आंसर यानी ये, इसका मतलब है फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, एक ही पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। एक पासे में, इस पासे में एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगी, एक बिंदु के विपरीत। तो इसका मतलब है एक के विपरीत क्या होगा, ये हमें बताना है। जल्दी से बताइए, ये भी हमें ऐसे ही करना है जो हम नंबर से करते हैं। ठीक है, नंबर है यहाँ पे जैसे, ठीक है, पासा दिया हुआ है जैसे लूडो वाला पासा होता है उस टाइप का है ये। तो उसमें देखते हैं एक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, कोई भी हम दो फिगर ले सकते हैं, जितने ज्यादा फिगर है उतना आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये देख लेते हैं हम। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। 6 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड और सेकंड देख लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है, तो एक के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, और आगे देखना है तो जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी क्या है, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। बट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एक के विपरीत क्या आएगा हमारे पास, 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि हम संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या आएगी, यानी 4 के विपरीत क्या आएगा।
सबसे पहले क्या देखना है, पासा कैसा है। पासा कैसा है, साधारण पासा है। 5 और 2 7 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे तो इसलिए क्या आएगा, ये साधारण पासा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, 4 निचले फलक पर है तो ऊपर क्या आएगा, नहीं 4 के विपरीत क्या आ जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत क्या आएगा जी, बताओ जल्दी से। 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन आ गया जी, चलो ठीक है। अब यानी 2 के पीछे तो 1 हो गया, क्योंकि 1 दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद क्या होगा, अब देख लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ गए हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। उसके बाद 6 और 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 और 3 आ जाएगा, क्या बचा 1, तो 4 के निचले के क्या आएगा, 3 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, फर्स्ट। एक ही पासे की 3 स्थितियों, 3 विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। चिन्ह एंड के चिन्ह के विपरीत पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। अब देखो इसमें क्या है, पहला और दूसरा ले लेते हैं। पहला और दूसरे में क्या है, हैश कॉमन आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। किसके पीछे पूछा है, इसके भी, ये तो कॉमन आ गया है। ठीक है, पूछा किसके है, एंड के पीछे पूछा है जी। देखो क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके पीछे क्या आ जाएगा, कॉमन आ रहा है ये हमारे पास। ठीक है, सॉरी, कॉमन है हैश। तो 2 स्थिति ऐसी बना लेंगे। पहले में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घुमाएंगे इसको, तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, हैश कॉमन है, तो ऐसे घुमाएंगे हम इसको, तो क्या आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे परसेंट और क्लियर, और फिर इसमें क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ है वो इसमें आ जाएगा। क्या बचा हुआ, अब ये देख लेते हैं हम। इसमें प्लस आ गया, डॉलर आ गया, हैश आ गया, एंड आ गया। ठीक है, एक सिंबल कौन सा नहीं है, परसेंट भी आ गया है हमारे पास। तो कौन सा साइन नहीं है इसमें, हाँ देखिए यहाँ पे क्या आएगा ये। ठीक है, ये हैश कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको घुमाया है, डॉलर आ गया, प्लस आ गया। उसके बाद ये छोड़ दिया है, फिर आपका सेकंड वाले में परसेंट आ गया और ये वाला साइन आ गया। क्या बचा है, एंड। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके पीछे ये आएगा, तो एंड के पीछे आएगा हैश आएगा। तो आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद एक ही पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 विपरीत सतह जिनके योग 7 है मिला दिया जाता है, तो इस पासे में सही को बताइए। अब सही को बताइए, 2 विपरीत सतह है जिनके योग 7 है, तो इसका मतलब क्या है, वो मानकता का नियम उसमें लग रहा है। जैसे यहाँ पे 3 5 1 आ रहा है, तो इसमें हो सकता है 5 और 2 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। तो आंसर क्या है, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर, यानी मानकता का नियम किस में लग रहा है, इसका मतलब ये है। एक ही पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इन पासों में चित्र ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला और दूसरा, उसमें क्या है, या फिर कोई और देख लेते हैं हम। यहाँ पे इसके विपरीत पूछ रहा है ये, तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोई भी 2 पासे ले लो या इजीली आंसर निकाल लो। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं, पहला और तीसरा ही ले लो। इसमें क्या आ रहा है कॉमन, प्लस। पहला और तीसरा ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, फिर हम इसको घुमाएंगे, क्या हो जाएगा, स्टार 0। उधर क्या आएगा, कॉमन क्या था ये। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ट्रायंगल। और ये हमें आंसर क्या करना है, ट्रायंगल, इसके विपरीत क्या है, फर्स्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमें आंसर निकालना है पूरा करके, अगर जल्दी आंसर आ जाता है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, एक ही पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया। इस पासे में पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, या तो सिंगल कॉमन से कर ले या फिर डबल कॉमन से। पहला और दूसरा देखेंगे तो क्या आ रहा है, ऑरेंज 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 और ब्लू, तो क्या होगा, येलो के पीछे क्या होगा, वॉयलेट। ठीक है,
और उसके बाद अगर हम देख लेते हैं पहला और तीसरा देख लेते हैं तो क्या आ रहा है येलो, और ठीक है, या फिर दूसरा और तीसरा देख लेते हैं ब्लू ब्लू, इसमें भी नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं पहला और लास्ट देख लो तो येलो आ रहा है और रेड, ये इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये येलो के पीछे क्या हो गया, वॉयलेट हो गया। या तो हम सिंगल कॉमन से कर लें, पहले और दूसरे में तो कॉमन आ गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पहला और तीसरा, इसमें क्या आ रहा है येलो, ठीक है, और ब्लू। तो ऑरेंज के पीछे क्या आ रहा है, ऑरेंज के पीछे क्या आ रहा है हमारे पास, रेड आ रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, तो वो एक दूसरे के विपरीत। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, पिंक हो गया जी, पिंक देख लो, गुलाबी। और क्या बचेगा हमारे पास, पिंक हो गया, और येलो, वायलेट, ऑरेंज, रेड, ब्लू। तो इसके नीचे पीछे आ जाएगा ब्लू आंसर, ठीक है। तो इसलिए पूछा गया था हमें, इसने पीले रंग के विपरीत कौन सा है, वॉयलेट है, ये तो हमने पहले ही निकाला हुआ है, ठीक है। पीले रंग के विपरीत क्या है, वॉयलेट है। हमें क्या है आगे करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑरेंज ऑरेंज, वॉयलेट सॉरी ब्लू ब्लू। तो येलो के विपरीत क्या आएगा, वॉयलेट, वॉयलेट के विपरीत क्या आएगा, येलो। तो हमें इसको आगे नहीं करना था, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीले के विपरीत क्या आएगा, वॉयलेट आएगा। तो डी आंसर है, ठीक है। एक ही पासे की तीन स्थितियों को दर्शाया गया है, पास संख्या 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। देखो कैसे होगा, यहाँ पे 3 है 4 है, तो पासा कैसा है, साधारण पासा है। जब ये साधारण पासा है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल कॉमन, डबल कॉमन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या बताना है, 2 के विपरीत बताना है, ठीक है। तो हम पहला दूसरा ले लें तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 1 कॉमन आ रहा है, तो 4 के पीछे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यही हमारा आंसर है, क्योंकि 2 के विपरीत क्या है, 4 है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो गया। उसके बाद है एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि एक संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। एक के विपरीत बताना है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ गया। पासा कैसा है, साधारण पासा है, ठीक है। तो 3 के विपरीत तो 5 हो गया। अगर हम वैसे जनरली देखें, क्योंकि 5 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये तो हमें आंसर नहीं देना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो फिर हम इसको घुमा लेते हैं, तो क्या आएगा, 1 और 6, और इसको भी घुमा लेते हैं तो क्या आएगा, 4 और 2, तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि 3 संख्या पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या, यानी 3 के विपरीत बताना है। बताओ जल्दी से, अब तो आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से, ठीक है। 5 1 4, 6 3 1, पासा कैसा है, 6 और 1 7, तो साधारण पासा है। दोनों में क्या है, दोनों में अगर एक साधारण है तो दोनों साधारण है, क्लियर। कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन 1 आ रहा है जी। बताना क्या है, 3 के विपरीत बताना है, तो बता दो क्या प्रॉब्लम है। 1 कॉमन आ रहा है, इसको घुमाएंगे, 5 और 4 इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या है, इसको घुमाएंगे ऐसे, तो 3 और 6, 3 के विपरीत क्या है, 5 है, तो आंसर क्या होगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। देखो अब इसको जल्दी से, कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड और थर्ड में हमारे पास क्या कॉमन है, सेकंड और थर्ड में नहीं है इसमें कॉमन कुछ भी। तो फर्स्ट और थर्ड में देख लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, डॉलर आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन है। और उसको हम ऐसे घुमाएंगे तो स्टार, और ये उसके बाद क्या आएगा, कैसे घुमाएंगे, इसमें तो डबल कॉमन आ रहा है ना ये, तो स्टार के विपरीत हमें पूछा गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखो, इसमें क्या दिया है, क्योंकि डबल कॉमन है। डबल कॉमन क्या है, डॉलर कॉमन आ रहा है,
और ये वाला साइन कॉमन आ रहे हैं तो क्या बचेगा, स्टार और प्लस, तो स्टार के पीछे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा पूरी क्लास में आपने कॉन्सेप्ट सभी कॉन्सेप्ट को हमने कराया है और विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें वो पासा खुल जाता है वो वाले क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ हम फिर से आएंगे। अभी अलविदा, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।